नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों हम लोग आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी का जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं उसमें आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों हम लोग 7 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों इसमें हम लोग सामान्य अध्ययन जीके जी से प्रश्नों को देखेंगे और दोस्तों इसमें हम लोग 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। और दोस्तों यह जो प्रैक्टिस सेट हम लेकर आए हैं यह आपको खान सर का जो नया बुक आया हुआ है उसी से लेकर आए हुए हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम के माध्यम से। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कह रहा है कि परमाणु बम का आविष्कार करने वाली टीम का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन थे। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूलियस ओपनहीमर। जूलियस ओपनहीमर परमाणु बम का आविष्कार करने वाली टीम में शामिल थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूती कपड़े पर पानी की बूंदों का फैलना जो है वह आपको केशिकत्व का एकमात्र कारण नहीं है। स्याही सोखना, भूमिगत जल का ऊपर उठना, पौधे की जड़ों से इसके पत्ते तक पानी का ऊपर उठना, यह आपको केशिकत्व का कारण है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है कि किसी माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को कहा जाता है। किसी माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को कहा जाता है। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है वह डैश। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक नाभिक में मौजूद डैश की संख्या के बराबर होता है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रहा है कि यदि अमोनिया गैस है तो कपूर क्या है। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कपूर जो है वह ठोस है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 7 में कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में गलत आणविक सूत्र IUPAC नाम समान नाम वाले विकल्प की पहचान करना है। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, C2H3O4, यानी कि मेथेनॉल मिथाइल अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि इनमें से कौन सी नोबेल गैस नहीं है। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन जो है यह नोबेल गैस नहीं है। रेडोन, क्रिप्टॉन और जीनॉन नोबेल गैस या अक्रिय गैस है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 9 में कह रहा है कि सोल्डर के घटक क्या है। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि PB, यानी कि सीसा, और SN यानी कि टीन। सीसा और टीन जो है वह सोल्डर का घटक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कह रहा है कि दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिस्टियान बर्नाट ने। क्रिस्टियान बर्नाट ने दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किया था। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिका जो है जीवन की मूलभूत इकाई है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि कीट निम्नलिखित में से संबंधित है। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा या संधिपात प्रणाली जगत का सबसे बड़ा संघ है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि रीढ़ को डैश भी कहा जाता है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसे मेरुदंड कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि डैश बहुविखंडन के द्वारा जनन करता है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मोडियम जो है बहुविखंडन के द्वारा जनन करता है। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि विटामिन सी को डैश भी कहा जाता है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माफ़ कीजिएगा, विटामिन सी को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है।
नेक्स्ट देख लेते हैं 17 में आपको कह रहा है कि सर्वाधिक काम में लिया जाने वाला इनपुट डिवाइस है। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कीबोर्ड। नेक्स्ट देख लेते हैं 18 में कह रहा है कि कंप्यूटर के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन थे। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बैबेज। चार्ल्स बैबेज जो थे वह कंप्यूटर के आविष्कारक थे। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि प्रिंट मेनू प्रदर्शित करने के लिए 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कंट्रोल+P। नेक्स्ट देख लेते हैं वेबसाइट का पहला पृष्ठ क्या कहलाता है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होम पेज कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है। माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि यांगत्सी नदी। यांगत्सी नदी जो है वो विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी यानी कि तीसरी नदी है यांगत्सी। नेक्स्ट देख लेते हैं 22 में कह रहा है कि चमड़ा कोको का संबंध किस रंग क्रांति से था। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये आपको भूरी क्रांति से था। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में निर्गम मूल्य क्या दर्शाता है। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाजार मूल्य से कम मूल्य दर्शाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 1931 में पहली भारतीय बोलती फिल्म रिलीज हुई थी। इस फिल्म का नाम बताना है। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आलमारा। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि भारत के किस राज्य में सबसे पुराना और सबसे बड़ा तेल क्षेत्र मौजूद है। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी असम। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि ब्रैकिस्ट पर जनमत संग्रह कब हुआ था। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जून 2016। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि बुक्का प्रथम प्राचीन भारत के इनमें से किस राजवंश का संस्थापक था। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संगम राजवंश। 28 में कह रहा है कि ऑल मेन आर ब्रदर्स पुस्तक का संकलन और संपादक किसने किया। ऑल मेन आर ब्रदर्स पुस्तक का संकलन बताना है किसने किया। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कृष्णा कृपलानी ने। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 29 कह रहा है कि जापान की संसद को क्या कहा जाता है। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द नेशनल डाइट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाली प्रमुख जलडमरू मध्य का नाम बताना है। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डोबर जलडमरू मध्य। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि 1848 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान लागू हुए सुधार का नाम बताइए। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि व्यापकता का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी किस पर अधिरूपित किया जाता है। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उस गंतव्य पर जहां वस्तु या सेवाओं की खपत होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में आपको कह रहा है कि नासा का पूर्ण रूप क्या है। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में आपको कह रहा है कि किस पशु को भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हाथी को। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल यानी कि नहीं है। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चार मीनार जो है वह यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में आपको कह रहा है कि डैश एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो कृषि उत्पादों का एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए मौजूदा एपीएमसी यानी कि कृषि उत्पाद विपणन समिति मंडियों का नेटवर्क तैयार करता है। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ई नाम। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है कि इनमें से कौन सा भारतीय संचार उपग्रह रॉकेट में तीसरे चरण की खराबी के बाद कक्षा में पहुंचने में विफल रहा। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी GSAT-4। नेक्स्ट देख लेते हैं भारतीय रिजर्व बैंक ने डैश के आधार अवधि मानते हुए भुगतानों को
डिजिटलीकरण के स्तर को रिकॉर्ड करने के लिए एक समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक निर्मित किया है। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्च 2018। नेक्स्ट देख लेते हैं। 39 में कह रहा है कि भारत के महानवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उन्हें संसद में मतदान का अधिकार होता है, सही नहीं है। वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है, सही है। उन्हें भारत की सभी अदालतों में सुनवाई करने का अधिकार होता है, सही है। उन्हें संसद के सदन में बोलने का अधिकार है, भी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है यह गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई सिंधु जल संधि पर किस शहर में हस्ताक्षर किए गए। सिंधु जल संधि पर किस शहर में हस्ताक्षर किए गए। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कराची में हस्ताक्षर किए गए। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक नहीं है। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सफदरजंग का मकबरा जो है यह आपको जो है स्मारक नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है कि केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने किस शहर में असम राइफल पब्लिक स्कूल का खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल के नाम स्कूल के रूप में शुभारंभ किया। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिलोंग। दोस्तों अभी वर्तमान में केंद्रीय खेल मंत्री अभी बदल गए हैं, आप लोग इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है कि प्रियंका मोहिते नेपाल की किस चोटी को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माउंट अन्नपूर्णा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अफगानिस्तान में किस देश के वरिष्ठ राजनयिक विनेश कालरा का निधन हो गया। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि असम साहित्य सभा के किस पूर्व अध्यक्ष और प्रख्यात साहित्यकार का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लक्ष्मी नंदन बोरा। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि भारतीय मूल के किस शतरंज खिलाड़ी ने दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर का खिताब जीती। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिमन्यु मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि विश्व फोटोग्राफी दिवस किस दिन मनाया जाता है। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 मार्च को। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन 48 कह रहा है कि आईपीएल की किसी एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोहित शर्मा। 49 में को कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य ने ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। आज का अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा आपका, कह रहा है कि राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 था। इससे पहले दोस्तों हम लोग 7 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर आपने उसे नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं, इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से। और दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए, आप लोग वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।